होश के ना खुल लो वरना हम तुम में घुस कर मारेंगे. हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर अमीर रहमानी सुजई साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं. सर, क्या कहेंगे, आज आपने रैली भी की है? आज हमने जो रात को हिंदुस्तान में जो एग्रेशन का मुजाहरा किया है उसके खिलाफ हम तमाम वकला ने बाहम मशावरत के साथ जनरल बॉडी की है और फिर उसमें न सिर्फ यूनानिमस रेजोल्यूशन पास की है अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ यकजहती के लिए, बल्कि हम तो इससे एक कदम और आगे चले गए. हम इवन इसके लिए भी तैयार हैं कि अगर हमारे सियासतदान एक पेज पर आने के लिए तैयार हों तो फिर जो है हम हर तरह से इवन हिंदुस्तान पर चढ़ाई के लिए भी अपने सिक्योरिटी दारों के साथ एक कदम आगे जाने के लिए तैयार हैं. बस तमाम वकला बरादरी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो इस अंदोखनाक सिचुएशन में अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ शाना बशाना रहें, बाहमी इख्तलाफात को बुलाएं. हमारे अंदर इख्तलाफात जरूर थे, हैं और रहेंगे, ये एक नेचुरल प्रिंसिपल है, लेकिन इस वक्त जो है हमें बाहमी ज़बत का मुजाहरा करना पड़ेगा, तब जाके हमारे जो दुश्मन है उसको एक मैसेज जाएगा और वो जो है फिर आइंदा के लिए अगर इस तरह काम करेंगे तो फिर जाहिर है हम राज का काम करते हैं. जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर अमीर रहमान साहब मौजूद. उनका कहना था कि हमारे दरमियान जो भी इख्तिलाफात है हम तमाम इख्तिलाफात को भूलते हुए अपने इदारों के साथ शाना बशाना खड़े हैं और तमाम वकला को भी यही पैगाम दिया कि अपने तमाम इख्तिलाफात को भूल कर अपने फौज अफवाज और तमाम इदारों के साथ शाना बशाना खड़ा रहे ताकि दुश्मन को पता चले कि पाकिस्तानी कौम एक है और एक ही रहेगी. पाक फौज ने और एयरफोर्सेज ने कल की जो कार्रवाई थी उनका मुंह तोड़ जवाब दिया. उनके जहाज़ों को गिराया, उनके मिसाइल्स गिरा दिए, 5-6 उनके जहाज जो है वो गिरा दिए और अपने हमारे मुल्क पर जो उनकी सालिमियत पर हमला था उसका भरपूर जवाब दिया. आज हमने इसी हवाले से इमरजेंसी ज्वाइंट मीटिंग पेशावर बार एसोसिएशन और पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की बुलाई. सुबह जैसे ही हम हाई कोर्ट में दाखिल हुए तो हमने मैसेज चला दिया. कोर्ट वर्क मुकम्मल 12 बजे के बाद ख़त्म हो गई और सारे वकला हजरात जो है वो उन्होंने बिल्कुल एक जज्बा ईमानी से इस इजलास में शिरकत की और फिर हमने खैबर रोड, जिसको शेर शाह सूरी रोड भी कहते हैं, उन पे मुजाहरा भी किया. इस मुजाहरे और इजलास का मकसद यही था सिर्फ कि दुश्मन क़ुव्वतों को, खासकर हिंदुस्तान को हम ये पैगाम पहुंचाए कि पाकिस्तानी कौम जो है वो मुत्तहिद है. इस तरह की कार्रवाई से हम नहीं डरते. हमारा सारा सपोर्ट और इमदाद जो है वो पाक फौज के साथ है, हमारी एयरफोर्सेस के साथ है, हमारे सिक्योरिटी इदारों के साथ है. और ये पैगाम न सिर्फ दुश्मन क़ुव्वतों के लिए है बल्कि तमाम दुनिया को है कि उम्मत मुस्लिमा जो है वो ऐसे हालात में जज्बा ईमानी से सरशार होकर बिल्कुल मुत्तहिद होते हैं, एक मुट्ठी होते हैं और किसी इस किस्म की कार्रवाई से हम डरते नहीं हैं. वकील कनीज फातिमा मौजूद है, उनसे बात करते हैं. मैडम, क्या कहेंगी? जी, आज हम हाई कोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार कंबाइन निकले हुए हैं और स्पेशली फीमेल एडवोकेट और हम इंडिया के खिलाफ जो उन्होंने कल मतलब जो अटैक किया हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे. मेरा नाम मोहम्मद नोमान शाह है, मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ. सबसे पहले तो मैं इन तमाम चीज़ों की मुखालिफत करता हूँ जो कल रात भारत ने हमला किया है पाकिस्तान के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों को टारगेट किया है. तो हम सबसे पहले उनकी मुखालिफत करते हैं और हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं और खड़े रहेंगे. सैयद माजिद बुखारी एडवोकेट, एग्जीक्यूटिव मेंबर पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन. सबसे पहले तो हम इस चीज़ की भरपूर मजम्मत करते हैं क्योंकि इन्होंने भारत ने इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी करी है, जो पाकिस्तान की जो स्पेसशिप है उसको वॉलेट करा है. और दूसरी जो अहम बात यह है कि उसमें वर्शिप प्लेसेस जो इबादत गाहें हैं उनको टारगेट किया हुआ है. और तीसरी ये है कि इसमें जो सिविलियंस हैं उनको टारगेट किया हुआ है. तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो न सिर्फ इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है बल्कि ह्यूमन राइट्स की भी खुला खिलाफ वर्जी है.